बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़ ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, गुडनेस ऑफ फिट की एक एग्जांपल हमने की थी जो बाइनोमियल से रिलेटेड थी। ठीक है, उसमें कॉइन का जिक्र था और हेड्स का जिक्र था। जब भी कॉइन और हेड का जिक्र होगा ना, इसका मतलब है कि बाइनोमियल की बात हो रही है, चाहे वहाँ लिखा हो चाहे ना लिखा हो। और देखें अगला, अभी ये हम एग्जांपल करेंगे 7.11। इसमें लिखा है, अ स्किल्ड टाइपिस्ट ऑन रूटीन वर्क केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ मिस्टेक्स। तो जब भी टाइपिस्ट की मिस्टेक की बात होगी ना, तो इसका मतलब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। तो कैपिटल एन इज़ 300 और मिस्टेक्स 0 1 2 अप टू 100। आपको पता है पाइथन में 0 1 अप टू 100 होता है। और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेटा। और इसने लिखा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एक्स हैज़ अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द बाय अप्लाइंग द काइस्केर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है, तो वो कहता है ये जो डेटा है कि ज़ीरो मिस्टेक इतनी हो, 1 इतनी हो। देखो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है तो ये तादाद कम होती चली जाती है। ये जो पैटर्न होता है ना, डिके करना, जल्दी से डिके करना है, कम होना कम होना कम होना, बहुत कम हो जाना, ये स्टाइल है पैसा का। इसको देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, एच नॉट आपने हमेशा लिखना है फिट इज़ गुड, फिट इज़ नॉट गुड, या डेटा फॉलो पैसा, डेटा डज नॉट फॉलो पैसा। ठीक है जी, ऐसे फिट गुड फिट नॉट गुड ले देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बेटा आपका अगर नहीं दिया हुआ हो तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% होता है। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टू यूज़ इज़, ये वही पुराना टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है। डिग्री फ्रीडम को पैसा का एक पैरामीटर होता है, लिहाजा आपने नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पर 1 आपने यहाँ रखना है, तो K -1 K -2 उसकी डिग्री फ्रीडम हो जाएगी। कंपटीशन हमने उसी तरह से रूटीन में करनी है। तो बेटा जो डेटा दिया हुआ था ना, उसका आपने ये एक्स है, ये एफ़ है, तो एफ एक्स का कॉलम बना लेना है। और समेशन एफ़ बेटा 300 है। इसको करेंगे ना, एफ़ के कॉलम को टोटल करेंगे तो 300 आएगा। तो ये करके 0.89 आ गया। पाइसा का मीन जो है वो लैम्डा होता है, इसलिए आप जो लैम्डा यूज़ करेंगे ना, वो ये करेंगे, ये आपका लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, पाइसा का मीन लैम्डा होता है, ये बेटा आपका लैम्डा आ गया। अब पाइसा का फार्मूला आपको पता है, रेस पर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस पर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल होता है। तो बहरहाल आपने ये प्रॉबिलिटीज़ निकालनी है। यहाँ पे पहले आप ज़ीरो रखेंगे एक्स की का, ठीक है, और इस सारी प्रॉबिलिटीज़ को जितनी भी आपकी निकलेंगी ना, ज़ीरो पे आपने निकालनी है ना प्रॉबिलिटी। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलनी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसको ई बोलते हैं ना, ई बोलते हैं, ई इक्वल्स टू, ये आपका बेटा होनी है 300 इंटू probability of x इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स। यहाँ से आप प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स निकाल लें, तो जब ज़ीरो की प्रॉबिलिटी निकलेगी ना, तो उसको जो भी प्रॉबिलिटी निकलेगी 300 ज़रब देंगे तो आप 123.2 आ जाएगा। फिर आप इसमें 1 रखेंगे, एक्स की जगह 1 रखेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको 300 ज़रब रखेंगे, तो 1 के आगे वाला ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चलते रहेंगे, परेशान नहीं होना। ये एफ आपका आ चुका है, ये देखो, ये 3 के लिए आप बेटा करेंगे इसमें फार्मूले में ऊपर एक्स की जगह आप रखेंगे 3, इसी फार्मूले 3 रखेंगे, जो आंसर आएगा उसको 300 से ज़रब देंगे तो 3 के आगे वो 14.5 आ जाएगा। ऐसे इस फार्मूले में 4 रखेंगे, 4 लेके जो भी आंसर आएगा PF4 का जो भी आंसर आएगा उसको 300 से ज़रब देंगे, ये 0.6 आएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, अब एक काम कर लें। अगला स्टेप ये है कि इस पर एक कंडीशन होती है, जब हम पाइसा में काम कर रहे होते हैं, कि कोई भी आपका ये जो आप खुद से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, जिसको आप ई कहते हैं, कोई भी 5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आखिरी वाली 5 से कम थी, हमने इसको ऊपर वाली से मिला दिया, ये देखो ऊपर वाली से मिलाया, तो क्या ये 5 से बढ़ गई? ये 0.6 0.1 थी, 0.7 हो गई, नहीं बढ़ी। अब इसको आप इसको भी साथ मिला लो, तीनों को मिला लो, क्या ये 5 से बढ़ गई? नहीं बढ़ी। अच्छा, अभी नहीं बढ़ी, क्योंकि ये देखो 3.8 और 3.9 हो गया, इसका टोटल 5 होना चाहिए। तो जब तक 5 नहीं होगा उससे अगली को आप मिलाते रहेंगे, अब इसको भी आप साथ मिला लेंगे। अब ये 5 से बड़ी होगी वैल्यू इसकी, ठीक, अब इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी, और कितनी बड़ी होगी? ये 18.4 हो गई है। कितनी होगी? 18.4। तो क्योंकि इधर आपने 4 को इकट्ठा करना पड़ा आपको 5 से बड़ी फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए, इनको 3 को इकट्ठा करने से नहीं 5 से बड़ा नंबर बन रहा था, 4 को करने से बड़ा। तो जितना को यहाँ आपने इकट्ठा किया उतना को आपने फिर यहाँ इकट्ठा करना है।
तो इनका आंसर हो गया 25। ये देखिए 12 और 10, 12 10 22 और ये 3 है, यहाँ पे 3 है, थोड़ा मीठा मीठा नज़र आ रहा है, आप इसको सही कर लें। 3 है क्योंकि 3 है और ये 15 10 25 हो गई, ये 25 आ गया बेटा। अच्छा अब आपने ओ में से ई माइनस करना है, 10 में से 10 निकाला, 19/8 निकाला, 90 में से 109 निकाला, नफ़ी 19/6 आया, 42 में से 48 आया, नफ़ी 6/8 आया। अब ये चारों को अकेले अकेले नहीं करना, जो इनका टोटल आया ना ये 25 में से 18/4 निकालना, तो ये आया, ठीक है जी। फिर इनके स्केयर्स लेके और उनको यही पे डिवाइड कर देना। पहले आप इसका स्केयर लेंगे, फिर इसको 123/2 पे डिवाइड करेंगे, इसका स्केयर लेंगे 109/6 पे डिवाइड करेंगे, नफ़ी 6/8 का स्केयर लेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना जी, और इसका स्केयर लेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें आ गई। इन सबको आप जमा जब करेंगे तो आपके पास काई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी जैसे पहले आती होती थी। ये देखें, ये आपके पास काई स्केयर की वैल्यू आ गई। अब अगला हमारा मसला ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेनी है, या वो जो स्टेप्स चल रहे हैं ना, अभी हम कंप्यूटेशन पे है ना, या बेटा आप देख लें डिग्री फ्रीडम आपकी क्या, ये तो बाकी उसने डिटेल लिखी है जो हम कर चुके हैं। तो देखो 4 ये पेयर से आखिर में बच के, उसमें से एक माइनस हमने बाय डिफ़ॉल्ट करना है, एक इसका पैरामीटर लैम्डा हमने एस्टिमेट किया है, ये के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एम 1 है, तो ये बेटा 2 डिग्री। अब आप अपने 2 के बराबर 0.05 के नीचे देखेंगे तो 5.99 आएगा। उस दिन मैंने आपको टेबल दिखा दिया था, आज फिर दिखा देता हूँ। वो टेबल आप लोगों के पास महफूज है, काई स्केयर टेबल पहले भी। और एक चीज़ मैंने आपको ये बतानी है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे जब होमवर्क भेजा ना, तो काई स्केयर को आपने कभी भी सिमेट्रिक नहीं बनाना। मसलन आप काई स्केयर को ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं होती काई स्केयर, ये ज़हन में रखें। काई स्केयर कैसे होती है, काई स्केयर का ग्राफ ऐसे बनता है, एकदम ऊपर जाती है, फिर ऐसे डिके होती 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 लंबी टाइम निकालती हुई आगे जाती है, ऐसे ऐसे। ये है काई स्केयर, बल्कि इससे भी ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे आती है, ये देखो ऐसे ऐसे। तो ये गुलाई में नहीं होती, ये ऐसे टी की डिस्ट्रिक्ट, टी ऐसे होगी, जी भी ऐसे होगी, लेकिन काई स्केयर जो है ना बेटा वो ऐसे होगी। पॉजिटिवली सिक्योर्ड इसको निकालते हैं, इसकी दाईं टैंक ज़्यादा लंबी निकली हुई होगी। आपने एफ़ पढ़ी थी, एफ़ की शेप भी ऐसी होगी, मैं आपको एफ़ की शेप पहले भी बता चुका हूँ। एफ़ की और काई स्केयर की शेप बिल्कुल ऐसी होती है, और यहाँ 0 होता है, ठीक है ना। जबकि टी और एफ़ में यहाँ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है इधर, ठीक है ना बेटा, यहाँ 0 टू इन्फिनिटी होता है, इसकी रेंज होती है। तो ये भी आपने इसका ख्याल रखना है। अब मैं आपको काई स्केयर की वैल्यू दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन वो काई स्केयर की वैल्यू दिखाने से पहले आप खुद देख लें कि आपका रिजेक्शन रीजन 5.99 से शुरू होना है, और आपके काई स्केयर का आंसर पिछले डब्बे के मुताबिक कितना आया हुआ है, ये आपने देखा है कितना आया हुआ है, मुझे तो याद नहीं है। हाँ 10.0 का आया। तो ये देखो रिजेक्शन रीजन यहाँ से शुरू होता है, तो उसमें चला गया ना, तो आप कहेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्केयर फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, देयरफॉर रिजेक्टेड नॉट, तो आपने रिजेक्टेड कर दिया है। लेकिन आपको याद है कि आपका एच नॉट था क्या, याद है आपको आपका एच नॉट क्या था, फिट इज़ गुड, क्या था, फिट इज़ गुड। तो इसको आपने रिजेक्ट कर दिया। तो जब आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब पता है आपको क्या निकलेगा, कि आप कहेंगे फिट इज़ नॉट गुड। और फिट इज़ नॉट गुड का मतलब क्या है कि ये डेटा जो दिया हुआ है ये पाइसा को फॉलो नहीं करता, ठीक है बेटा। आज हमने इसकी एक एग्जांपल कर ली है, एक एग्जांपल इंशाल्लाह कल, आखिरी एग्जांपल कल करेंगे। ये आपका फिर मैंने आपको भेजे थे इसके 8 पेजेस, तो छठा सफ़ा हम करेंगे 7 से शायद आज, ठीक है। तो टेबल वैल्यू आपको लिख के बताता हूँ। अच्छा बच्चों, जो मैं टेबल वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये आप ज़रा देख लें। देखिए बेटा 2 के बराबर, क्योंकि डिग्री फ्रीडम आपकी 2 आई है, और 5% के नीचे 2 के बराबर दौड़ते दौड़ते हम यहाँ गए और 5% से नीचे आए, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे ये देखो बेटा आपकी काई स्केयर की वैल्यू 5.99 आ गई है। अब ये कहानी आपके पास ये बनी कि प्यारे बच्चों, परिंदों, लोगों, कि आपका रिजेक्शन रीजन शुरू हो रहा है 5.99 से, यहाँ से शुरू हो रहा है 5.99 से, और आपका वैल्यू कितनी आई है उसकी, टेस्ट स्टेटस की वैल्यू आपकी 10 आई है, ये 0 है यहाँ पे। तो दसो 10 इतने कितने आएगा या एस पॉइंट तो अगे आएगा, दसो भाई तुसी दसो, अगे आएगा। तो जो अगे आएगा तो मतलब यार रिजेक्शन रीजन है, तो रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्केयर फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, देयरफॉर रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट का मतलब है फिट इज़ नॉट वाले, फिट इज़ गुड वाली बात रिजेक्ट होगी, तो इसका मतलब फिट इज़ नॉट गुड। और फिट गुड का मतलब ये होना था ये डेटा पाइसा को फॉलो करता है, तो अब पता ये चला कि डेटा पाइसा को फॉलो नहीं करता, ठीक है बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट। हमने एक और न्यूमेरिकल